खबर अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां किशनगढ़ में नगर परिषद के हाल बेहाल है। वहीं प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है और साथ ही दावों की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। और वहीं नगर परिषद के गैरेज में खड़े डंपर की भी हालत खराब है। जहां अजमेर किशनगढ़ से ये खबर है, जहां पर प्रशासन के जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल खिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर जो प्रशासन का नगर परिषद का जो डंपर है वो किस तरह से खड़ा हुआ है और प्रशासन जिस तरह से बार बार पर अपनी व्यवस्थाओं को लेकर दावे करता है, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। जहां पर किस तरह की अव्यवस्थाएं इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अवाना से इंद्रजीत, क्या कुछ अपडेट है? प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के दावे व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन करता है, उसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? सौरभ, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण के बाद गायों में जिस तरह से लंपी स्किन बीमारी जो अब पूरी तरह से जो है अब वो अपना रौद्र रूप जो है वो धारण कर चुकी है। और किशनगढ़ की अगर हम बात करें तो अब तक किशनगढ़ में जो है करीबन 150 जो गाय है वो काल का ग्रास बन चुकी है। प्रशासन के अगर हम दावों की बात करें तो एसडीएम ऑफिस में विधायक सुरेश तांक और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि गायों को में जो संक्रमण फैल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और जिस तरह से जो मृत गाय है उनको भी हाथों हाथ कहीं ना कहीं गड्ढा खोदकर उसको डिस्ट्रॉय कराया जाए। लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्योंकि ये तस्वीरें जो है वो वाकई बयां कर रही है और ये फोटो जो वीडियो है पूरी तरह से विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है। नगर परिषद का जो गैरेज है वहां पर ये देर रात से जो है डंपर खड़ा है और इसमें एक नहीं 25 मृत पशु पड़े हैं। लेकिन प्रशासन के अगर हम दावों की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन के दावे वो खोखले साबित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की उदासीनता है, जिसके कारण जो अब गाय है वो भी अब जो है काल का ग्रास बन रही है। इंद्रजीत, इसको पूरा दिन हो गया है, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है इस डंपर को खड़े हुए, जिसमें 25 गायें इस समय मृत हैं और लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित होकर इनकी मौत हुई है। ऐसे में क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से, आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई? आखिर क्यों इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं आपको सौरभ बताना चाहूंगा कि एवन टीवी की टीम जो है गैरेज पर जब पहुंची तो जो कर्मचारी उनका साफ तौर पर कहना था कि हम देर रात से जो है अलग अलग स्थानों से जो मृत पशु है उनको उठाकर ला रहे थे और उसके बाद अब हम गैरेज पर लाए। और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि अब गड्ढा खोदने का प्रशासन इंतजार कर रहा है, उसके बाद गड्ढा खोदा जाएगा और उन पशुओं को दफनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जिससे किशनगढ़ में जो है लंपी स्किन जो संक्रमण है वो पशुओं को पूरी तरह से जकड़ चुका है। रोजाना जो है 100 से 150 पशुओं की मौत हो रही है। और गौशाला की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी ढाक के 3 पात की स्थिति बनी हुई है। ना कोई दवाई की व्यवस्था है, ना कोई पूरी तरह से गायों को ले जाने की व्यवस्था है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो लंपी स्किन बीमारी से जो संक्रमित पशु है वो अपनी जान की बाजी लगाकर बैठे, लेकिन उनको उठाने की नगर परिषद और प्रशासन उठाने तक की जहमत नहीं उठा रहा है। जी इंद्रजीत, इस एक और तो प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह से दावे कर रही है कि पूरी पर्याप्त जो दवाइयां हैं लंपी स्किन डिजीज को लेकर वो पूरे प्रदेश में वितरित कर दी गई हैं, और उसके बावजूद इस तरह की हालत और अभी तक कोई तरह का कंट्रोल नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन यहाँ किशनगढ़ में जो है सरकार के दावों की पूरी तरह से पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि जो पूर्व में नगर परिषद में भी जो एक ठेका है गायों को उठाने का ठेका दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात है कि जब गायों पर ये आपदा आई है, बीमारी आई है, तो ठेकेदार ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और ठेकेदार ठेका छोड़कर भाग गया। क्योंकि लंबे समय से जो है गायों को उठाने के नाम पर किशनगढ़ में जो नगर परिषद में वो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। और अब जो है ठेकेदार ने भी पूरी तरह से हाथ खड़े कर लिए और प्रशासन के दावों की जो है
या पूरी तरह से पोल खुलती नजर आ रही है। इंद्रजीत, अगर बात करें हम पशुओं के अंदर लंपी स्किन डिजीज को जो लेकर जो टीकाकरण है उसकी क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी है? क्या किसी दवाइयों के छिड़काव को लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? और सौरभ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि फौरी तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि टीके की अगर हम बात करें तो किशनगढ़ में अभी तक टीके भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिससे रोजाना जो है वो गायों में जो है वो संक्रमण फैलता जा रहा है। और बात अगर हम करें तो किशनगढ़ के एक सिलोरा जो सरपंच है वो अपने स्तर पर गायों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। रोजाना वो अपने स्तर पर ही गायों की सेवा करने में जुटे हैं। लेकिन आसपास के इलाकों की अगर हम किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ की सारी गौशाला हैं वो भी अब जो है लंपी स्किन संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। और रोजाना गौशाला में भी जो है रोजाना 10 से 15 गायों की मौत हो रही है। इंद्रजीत, मुख्यमंत्री ने पूरे कैबिनेट की बैठक ली, साथ ही जो है चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग के, उनकी बैठक ली। उसके बाद उनको दिशा निर्देश दिए कि इसको लेके अतिरिक्त व्यवस्था की जाए चिकित्सकों को लेकर। ऐसे में किशनगढ़ में अभी चिकित्सकों की, पशुपालन जो चिकित्सक है उनकी क्या स्थिति है? सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भले ही दावे कर रही है, लेकिन यहाँ पर पशु चिकित्सकों की अगर हम बात करें तो पशु चिकित्सकों भी पूरी तरह से कमी है, क्योंकि स्टाफ की यहाँ पर कमी है, जिसके चलते जो 2-4 जो चिकित्सक लगे हैं उनको ही अपनी सेवा देनी पड़ रही है, जिससे उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो रोजाना लंपी स्किन संक्रमण से जो है वो गाय आ रही है, लेकिन चिकित्सकों की अगर आप बात करें तो एक चिकित्सक के भरोसे उपखंड है, तो कहीं ना कहीं जो है गायों का इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते लंपी डिजीज का अभी तक संक्रमण फैलता जा रहा है, उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक डंपर नगरपालिका का खड़ा है जिसमें 25 गायें मृत पड़ी हैं, जो कि लंपी डिजीज बीमारी संक्रमण के चलते उनकी मौत हो गई है। और अब तक बावजूद इस डिजीज के जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है जानवरों में और मौतें चल रही है, उसको लेकर भी अभी प्रशासन सजग नहीं है और इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है।